गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं क्या होता है इकोनॉमिक्स और क्या जो है हम इकोनॉमिक्स से सीखते हैं और किसके लिए जो है हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो वर्ड इकोनॉमिक्स आया है ये एक ग्रीक वर्ड ओकिनोसनीमियन से आया है, जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो आपने अपने जो है पिछले क्लासेस में थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में जाना होगा कि किस चीज़ को जो है हम इस इकोनॉमिक्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बेटा हमारा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है ये खाली हाउस होल्ड मैनेजमेंट के लिए नहीं काम आता है, ये हमें हेल्प करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फ्रेम करने में, ये हमें मदद करता है किसी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट रेट जानने के लिए, ये हमें हेल्प करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। और हमें जब कभी किसी कंज्यूमर का बिहेवियर समझना हो कि कोई कंज्यूमर जो है वो किस तरीके से बिहेव करता है, तो उसके बारे में जानने के लिए भी हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो या अगर हम कभी कोई चीज़ जो है किसी मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी जो है हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आपको पता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे पास होते हैं लिमिटेड। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं स्कार्स मीन्स लेस। ठीक है, तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो क्या है, वो ऑलरेडी हमारे पास लेस है। ठीक है, तो उसके बाद बेटा आपको पता है कि जितने भी हमारे पास ह्यूमन्स है इस प्लैनेट पे, उनकी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। उनकी जो वांट्स की जो है उनके वांट्स की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है ये हमें बताता है किस तरह से जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है इनको हम किस तरीके से प्रॉपरली यूटिलाइज करें ताकि हम जो है अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो ये जो है हमें इकोनॉमिक्स बताता है किस तरीके से हम जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल कर सकते हैं ऑन इंडिविजुअल लेवल, और हम किस तरह से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल कर सकते हैं ऑन फर्म बेसिस, और किस तरीके से हम जो है एक सोसाइटी एज अ होल में जो है हम अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इकोनॉमिक्स अब आपको समझ आ गया कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें बताता है किस तरीके से जो है हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ डील करें ताकि ये जो है हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को जो है फुलफिल कर सकें। ठीक है, आगे यहाँ तक बात समझ में? तो बेटा जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे वो थे मिस्टर एडम स्मिथ। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स है वो क्या बोलते थे, उनका डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो कौन से रीजंस है जो एक नेशन की वेल्थ के पीछे हैं, या कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनसे जो एक नेशन जो है वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स ये जो है ये एक नेशन को मदद करता है किस तरीके से वो जो है अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके और किस तरीके से वो जो है अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट कर सके। ठीक है, तो ये जो बेटा इकोनॉमिक सब्जेक्ट है ये हमें बताता है किस तरीके से हम जो है प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं। ना ही खाली एलोकेशन बल्कि यूटिलाइजेशन भी हमें सिखाता है इकोनॉमिक्स, किस तरीके से हम जो है किसी भी रिसोर्स का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जिससे हम जो है अपना प्रॉपर मैक्सिमाइजेशन जो है अपनी सेटिस्फैक्शन जो है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं ऑन इंडिविजुअल बेसिस, ऑन फर्म बेसिस और एज एन इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होप कि आपको जो है आज का क्लास समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करें, या जो हमारा नंबर दिया हुआ है इस पे जो आप कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और वीडियोस मिले, और जो है आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।